गरजी आंगनवाड़ी बहनें। आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं, आशा बहनों और रसोइया बहनों के आंदोलन से हिल गई दिल्ली। 1 लाख से अधिक आंगनवाड़ी और आशा बहनें पहुंची दिल्ली। आंगनवाड़ी और आशा बहनों की संख्या को देखकर हिल गई दिल्ली की मोदी सरकार। नमस्कार आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, मिनी बहनों, स्वागत है आप सभी का हमारी आज की इस बेहद महत्वपूर्ण और खास वीडियो में। मेरा नाम है विक्रम सिंह और आप देख रहे हैं ICDS न्यूज। देश भर की आंगनवाड़ी आशा बहनों के साथ साथ मिड डे मील कर्मचारी भी पहुंचे दिल्ली। दिल्ली के जंतर मंतर पर फिर से गरजी लाखों की संख्या में आंगनवाड़ी बहनें। सबसे पहले आप सभी देश भर की आंगनवाड़ी बहनें, आशा बहनें और रसोइया बहनें कल के दिल्ली में हुए आंदोलन की एक छोटी सी झलक देखें। उसके बाद क्या कुछ हुआ दिल्ली में इस प्रदर्शन के दौरान, उसके संबंध में कई न्यूज़पेपरों में खबरें प्रकाशित की गई हैं। उन खबरों को पढ़कर आपको बताएंगे। तो आप सभी वीडियो देख रहे भाई बहनों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। और अगर आप भी चाहते हैं कि देश भर की आंगनवाड़ी बहनों, आशा बहनों और रसोइया बहनों की मांगों को मोदी सरकार पूरा करे, बहनों का यह आंदोलन सफल हो सके, तो वीडियो को लाइक करके बहनों के इस आंदोलन को अपना समर्थन जरूर दें। कमेंट में आंगनवाड़ी एकता जिंदाबाद का नारा भी जरूर लगाएं ताकि आपकी एकता का पता चल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक इस वीडियो को शेयर करके देश भर की आंगनवाड़ी बहनों को, आशा बहनों को, रसोइया बहनों को इस खबर की सूचना जरूर दे दें। परम सम्माननीय मंच, देश भर के सभी प्रदेश के कोने कोने से आई हुई मेरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा वर्कर और मिड डे मील रसोइया बहनें, आप सभी का आज के इस 1 दिवसीय धरना आंदोलन में स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बहनों, हम सभी आज यहाँ दिल्ली राजधानी में माननीय प्रधानमंत्री जी के समक्ष अपनी छोटी छोटी सीमाओं को लेकर उपस्थित हुए हैं। ये सब करना उनके लिए बड़ी बात नहीं है। वो अगर चाहें तो हमारी इस महिला शक्ति को और भी सशक्त बनाने के लिए हमारी सबसे पहली मांग नियमितीकरण को पूरा कर दें, हमारी सारी मांगें पूरी हो जाएंगी। अगर इसको वो करने में अभी भी अक्षम महसूस करते हैं तो इतना तो उनको करना ही चाहिए कि बहनों के रिटायरमेंट के बाद उन्हें सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिले ही। क्योंकि आज हमारी बहनें अपने हाथ पैर से काम कर रही हैं, सशक्त हैं और वो कमा रही हैं, तो वो अपना पालन पोषण कर रही हैं, अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। इस प्रदर्शन के संबंध में देश के तमाम बड़े न्यूज़पेपरों के माध्यम से इस खबर को दिखाया गया है। यहाँ पर देख सकते हैं दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर में इस खबर को कुछ इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है कि मानदेय बढ़ाने और अन्य मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हुआ है। नई दिल्ली में 12/12/2023 यानी कि आज के दिन इस खबर को प्रकाशित किया गया है। इस पूरी खबर में यहाँ पर आंगनवाड़ी बहनों की संख्या देखने लायक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाएं, आशा बहनें, मिड डे मील कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तमाम संविदा कर्मचारी जो हैं, तमाम जो मानदेय भोगी कर्मचारी हैं, उन सभी मानदेय भोगी कर्मचारियों ने एक साथ मिलकर दिल्ली के जंतर मंतर पर महाप्रदर्शन का आयोजन किया था। कल के दिन, सोमवार के दिन, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिकाओं के साथ तमाम कर्मचारियों ने यहाँ पर प्रदर्शन किया, जिसकी तस्वीर यहाँ पर देख सकते हैं। इसके आगे देख सकते हैं यहाँ पर कि हिंदुस्तान के दैनिक न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित की गई है कि देश भर की आशा आंगनवाड़ी वर्कर्स का प्रदर्शन। यहाँ पर भी तस्वीरों के माध्यम से आप संख्या देख सकते हैं, आंगनवाड़ी बहनों की, आशा बहनों की संख्या देख सकते हैं। बताया गया है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर सोमवार को देश भर की आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील कर्मी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के कर्मियों की बड़ी संख्या में धरना देकर विरोध प्रदर्शन कराया गया। बताया गया है कि धरना स्थल महिला कर्मचारियों से भरा हुआ दिखाई दिया। जैसा कि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कितनी भारी संख्या में आंगनवाड़ी बहनें इस आंदोलन में शामिल हुई थी। लिखा गया है कि महिला कर्मियों ने केंद्र सरकार से सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग की। भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर अखिल भारतीय आशा कर्मचारी महासंघ, आंगनवाड़ी महासंघ, मिड डे मील महासंघ सहित कई दूसरे संगठनों के बैनर तले प्रदर्शन का आयोजन हुआ था। संघ के अखिल भारतीय योजना कर्मियों के प्रभारी और उप महामंत्री सुरेंद्र पांडे ने बताया कि केंद्र सरकार से कर्मियों को सरकारी कर्मचारी घोषित करने की मांग की जा रही है। इसके साथ में उचित न्यूनतम वेतन देने की मांग के साथ
EPFO समेत तमाम सुविधाओं को देने की मांग की जा रही है। यानी कि जो प्रमुख मांग केंद्र सरकार के सामने तमाम संविदा कर्मचारियों के द्वारा रखी जा रही है वो ये है कि तमाम संविदा कर्मचारियों को, आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को, रसोइया बहनों को नियमित किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, उनको न्यूनतम वेतन दिया जाए। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया है कि कम से कम उनको न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। तो यहाँ पर न्यूनतम वेतन की मांग की जा रही है और आंगनवाड़ी आशा बहनों समेत तमाम संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। यहाँ पे जो प्रमुख मांग थी वो यही थी कि तमाम संविदा कर्मचारियों को, आशा बहनों को, आंगनबाड़ी बहनों को, मिड डे मील कर्मचारियों को नियमित किया जाए, रेगुलर किया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। यहाँ पर आंगनबाड़ी आशा और रसोइया बहनों की जो संख्या थी वो देखने लायक थी। लाखों की संख्या में यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें, आशा बहनें और रसोइया बहनें एकत्रित हुई, अपना विरोध प्रदर्शन किया। निश्चित रूप से दिल्ली की मोदी सरकार भी इनके इस प्रदर्शन को देखकर, आंगनबाड़ी आशा और रसोइया बहनों की ये संख्या देखकर निश्चित रूप से हिल गई होगी। अब सरकार के मन में भी कहीं न कहीं ये बात चल रही होगी कि अगर इन बहनों को खुश नहीं किया गया तो ये बहनें 2024 के चुनाव में हमें नुकसान दे सकती हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, इससे पहले 4 अगस्त के दिन देश भर से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएं दिल्ली के जंतर मंतर पर एकत्रित होकर प्रदर्शन की थी, जहां पर भी उसका पॉजिटिव नतीजा देखने को मिला था। सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि आपकी मांगों को लेकर सरकार विचार करेगी और चुनाव से पहले कुछ न कुछ नतीजा आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन 2-3 महीने बीत जाने के बाद अगर फिर से आंगनबाड़ी बहनों के लिए कुछ नहीं किया गया तो यहाँ पर फिर से दोबारा से आंगनबाड़ी बहनों के साथ साथ आशा बहनें भी शामिल थी, रसोइया बहनें शामिल थी, तमाम जो विभाग के कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारी, वो भी इस आंदोलन में शामिल हुए थे। उन्होंने फिर से वही मांग की है। अब देखना यह होगा कि अब सरकार आंगनवाड़ी आशा बहनों को लेकर कब तक फैसला करती है, क्योंकि पिछले चुनाव के दौरान हमने देखा था कि 2018 में आंगनवाड़ी आशा बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी, रसोइया बहन के मानदेय में बढ़ोतरी की गई थी। तो देखना यह होगा कि क्या साल 2024 में लोकसभा के चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार आंगनवाड़ी आशा बहनों को लेकर, रसोइया बहनों को लेकर कोई फैसला करती है या फिर आंगनवाड़ी आशा बहनों को केवल निराशा ही हाथ लगेगी। जैसा कि तमाम बार जो प्रदर्शन हुए, उन तमाम प्रदर्शनों के दौरान जो ज्ञापन सौंपा गया है, ज्ञापन सौंपने के दौरान जिनको भी ज्ञापन सौंपा गया है उसमें यही बात सामने निकल के आई है कि आंगनवाड़ी बहनों को लेकर, आशा बहनों को लेकर जो सरकार है वो विचार कर रही है, उनके मानदेय में बढ़ोतरी का विचार कर रही है। तो देखना यह होगा क्या सरकार 2024 के चुनाव से पहले इन बहनों के मानदेय में बढ़ोतरी करती है, क्या उनको एक सम्मानजनक मानदेय दे पाती है या फिर इन आंगनबाड़ी बहनों को, आशा बहनों को निराशा ही हाथ लगेगी। इसके अलावा कुछ और राज्यों से आ रही आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को आइए फटाफट अंदाज में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश से बड़ी खबर देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर्स लॉन्च स्टेट वाइड प्रोटेस्ट क्लोज सेंटर, यानी कि आंध्र प्रदेश की आंगनवाड़ी बहनों ने राज्य स्तरीय आंदोलन का आयोजन किया और आंगनवाड़ी सेंटरों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यहाँ पर बताया गया है कि 50,000 से अधिक आंगनवाड़ी सेंटर जो है बंद चल रहे हैं, जिसकी वजह से आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चे वापस अपने घरों को जा रहे हैं। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की जो मांग है कि आंगनवाड़ी वर्करों को रिटायरमेंट की जो एज है उसको बढ़ाकर 62 वर्ष किया जाए और आंगनवाड़ी वर्करों को यानी कि सेविकाओं को न्यूनतम 26,000 रुपये का वेतन दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं, बताया गया है कि आंगनवाड़ी वर्करों को आंध्र प्रदेश सरकार में वर्तमान में 11,500 रुपये का मानदेय सेविकाओं को और सहायिकाओं को 7,000 रुपये का मानदेय दिया जा रहा है, जिसकी मांग की गई यहाँ पर कि आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय को बढ़ाकर 26,000 रुपये पर मंथ किया जाए। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक महत्वपूर्ण खबर देख सकते हैं कि 16 आंगनवाड़ी केंद्रों का होगा कायाकल्प, प्ले स्कूल जैसी मिलेंगी सुविधाएं। इसके अलावा दिल्ली में हुए महाप्रदर्शन के संबंध में एक महत्वपूर्ण खबर यहाँ पर भी देख सकते हैं कि भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले कई राज्यों की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का दिल्ली के जंतर मंतर पर विशाल प्रदर्शन। यहाँ पर आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की एक तस्वीर भी दिखाई गई है, जहाँ पर देख सकते हैं कि भारी संख्या में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं ने यहाँ पर पहुंचकर प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स की तरफ से एक महत्वपूर्ण पोस्ट किया गया, जहां पर बताया गया है कि तेलंगाना आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन हैंडेड ओवर ए मेमोरेंडम टू ICDS मिनिस्टर सीताक्का टू सॉल्व प्रॉब्लम द आंगनवाड़ी एम्प्लॉयज, यानी कि आंगनवाड़ी बहनों की, सेविका सहायिकाओं की समस्याओं के समाधान के संबंध में यहाँ पर ICDS मिनिस्टर को एक ज्ञापन वगैरह सौंपा गया है, जिसके संबंध में यहाँ पर खबर बताई गई है कि तेलंगाना की आंगनवाड़ी वर्करों ने, यूनियन ने, जो उनके यूनियन है, उन्होंने मेमोरेंडम जो है ICDS मिनिस्टर को सौंपा है। इसकी एक तस्वीर भी यहाँ पर देख सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपके काम की रही होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपनी जैसी आंगनवाड़ी बहनों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आंगनवाड़ी बहनों तक ये सूचना, ये जानकारी, ये खबरें पहुंच सके। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और आंगनवाड़ी और आशा से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण खबर को पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।